गंगा नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा अपने प्रवाह में अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए हैं। यह नदी जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, अपने साथ जीवन और आस्था की धारा बहाती है। इसके किनारे जहां जमीन पवित्र जल से मिलती है, वहां मंदिर खड़े हैं, प्राचीन और नए। ये मंदिर समय के साथ बदलते हुए आस्था के प्रतीक बने हुए हैं, हर एक लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं और विश्वास के साथ इन मंदिरों को जीवंत रखते हैं। ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर ब्रजघाट। यह शहर गंगा के किनारे बसा हुआ अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है। यहां समय मानो ठहर सा जाता है। ब्रजघाट की गलियों में चलते हुए आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। हवा में एक शांत ऊर्जा गूंजती है, एक अजीब शांति जो आपको अपनी ओर खींचती है। यह शांति यहाँ के वातावरण में घुली हुई है। ब्रजघाट अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, जो सदियों से आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह मंदिर अपनी ऊंची मीनार और पुराने पत्थरों के साथ जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। इसके पत्थरों में इतिहास की कहानियां छिपी हैं। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, अनगिनत आत्माओं की प्रार्थनाएं सुनी हैं। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है। गंगा मंदिर की दीवारों से कहानियां कहती है, हवा में उड़ती और तीर्थयात्रियों के दिलों में अंकित कहानियां। यह कहानियां आस्था और विश्वास की धरोहर हैं। हर प्राचीन मंदिर में अपनी कहानियां होती हैं, जो समय के साथ और भी समृद्ध हो जाती हैं। पीढ़ियों से कही जाने वाली कहानियां जो हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी कहानियां जो सच और कल्पना, इतिहास और मिथक के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ब्रजघाट का शिव मंदिर कोई अपवाद नहीं है। यह मंदिर भी अपने आप में कई रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए है। स्थानीय लोग बहुत समय पहले की बात करते हैं, जब देवताएं पृथ्वी पर विचरण करते थे और अद्भुत घटनाएं घटित होती थीं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव संहारक और परिवर्तनकर्ता ने अपनी उपस्थिति से इसी स्थान को पवित्र किया था और इसे एक दिव्य ऊर्जा से भर दिया था। एक कथा एक भयंकर राक्षस के बारे में बताती है, जिसने इस भूमि को आतंकित कर रखा था और लोगों पर भय की छाया डाली थी। देवता राक्षस को हराने में असमर्थ थे। उन्होंने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। शिव उनकी दुर्दशा को देखकर ब्रजघाट आए और अपनी दिव्य शक्ति से इस भूमि को बचाने का संकल्प लिया। यहाँ इसी पवित्र भूमि पर उन्होंने राक्षस का वध किया और धरती पर शांति बहाल की। यह युद्ध एक अद्वितीय घटना थी, जिसे आज भी याद किया जाता है। यह मंदिर इसी स्थान पर बना है, जो बुराई पर शिव की जीत की याद दिलाता है और हमें उनकी शक्ति और करुणा का स्मरण कराता है। इस मंदिर की वास्तुकला इसके निर्माताओं के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। ये कारीगर कौन थे जिन्होंने पत्थर में आस्था को उकेरा? उनके नाम समय के साथ खो गए हैं, उनकी पहचान एक रहस्य है। फिर भी उनकी विरासत मंदिर की जटिल नक्काशी और ऊंचे खंभों में जीवित है। यह मंदिर उनकी भक्ति का प्रमाण है, समय में जमी हुई एक प्रार्थना। मंदिर का डिजाइन नागर शैली की वास्तुकला का अनुसरण करता है, जो उत्तर भारत में आम है। ज्यामितीय सटीकता और कलात्मकता का मिश्रण। मुख्य मीनार या शिखर स्वर्ग की ओर उठता है, जो दैवीय चढ़ाई का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों को देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। पत्थर में जमे हुए दिव्य प्राणी। हर नक्काशी एक कहानी कहती है, हिंदू पौराणिक कथाओं का एक दृश्य जो जीवंत हो उठता है। मंदिर की नक्काशी केवल सजावट नहीं है, वे पत्थर पर उकेरी गई कहानियां हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियां, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य मंदिर की दीवारों पर जीवंत हो उठते हैं। इन कहानियों को समझने में घंटों बिताए जा सकते हैं। प्रत्येक नक्काशी अर्थ की एक नई परत प्रकट करती है।
यहाँ आपको भगवान विष्णु पालनहार अपने विभिन्न अवतारों में मिल सकते हैं। वहाँ विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने हाथी के सिर और शरारती मुस्कुराहट के साथ। नक्काशी उन कहानियों की दृश्य याद दिलाती है जो हिंदू मान्यताओं और मूल्यों को आकार देती हैं। वे हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध परंपरा की एक झलक हैं। भाग 5 लिंगम की कहानी। धड़कता हुआ एक पत्थर। मंदिर के केंद्र में गर्भगृह है, सबसे पवित्र स्थान। यहां नीरव श्रद्धा के वातावरण के बीच मंदिर के मुख्य देवता विराजमान हैं, एक शिवलिंगम। भगवान शिव का यह सरल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे भौतिक और दैवीय के बीच एक सेतु माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रजघाट में शिवलिंगम स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आप प्रकट हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि लिंगम एक कोमल गर्मी बिखेरता है, एक सूक्ष्म कंपन जिसे शुद्ध हृदय से आने वाले लोग महसूस कर सकते हैं। लिंगम इस बात का स्मरण कराता है कि दिव्य सबसे अप्रत्याशित रूपों में प्रकट हो सकता है। भाग 6 दृश्य से परे। ब्रजघाट की चमत्कारिक कहानियां। यह अध्याय हमें ब्रजघाट के रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं की ओर ले जाता है। सदियों से ब्रजघाट के शिव मंदिर को कई चमत्कारों और अस्पष्टीकृत घटनाओं से जोड़ा गया है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां और मूर्तियां भी इन चमत्कारों की गवाह हैं। मनोकामनाएं पूरी होने, बीमारियों के ठीक होने और भगवान शिव की कृपा से जीवन बदल जाने की कहानियां यहाँ के हर कोने में गूंजती हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हालांकि ऐसी कहानियों को सत्यापित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे विश्वास की शक्ति की बात करती हैं जो इस पवित्र स्थान को व्याप्त करती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि शिव की कृपा से ही यह स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली है। स्थानीय लोग उस समय के बारे में बताते हैं जब एक विनाशकारी सूखे ने भूमि को अपनी चपेट में ले लिया था और गंगा भी सिकुड़ती हुई लग रही थी। यह समय ब्रजघाट के लिए बहुत कठिन था। लोग राहत के लिए बेताब होकर शिव मंदिर में आए। उनके चेहरों पर चिंता और उम्मीद साफ झलक रही थी। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें इस कठिन समय में भी हिम्मत दी। अचानक हुई बारिश, स्वर्ग से एक तोहफा, ने उनके कष्टों का अंत कर दिया। यह बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। पीढ़ियों से चली आ रही ऐसी कहानियां इस विश्वास को पुष्ट करती हैं कि ईश्वर भक्तों की पुकार सुनता है। यहाँ के बुजुर्ग अपने बच्चों को इन चमत्कारिक कहानियों के बारे में बताते हैं, जिससे यह विश्वास और भी मजबूत होता है। भाग 7 आस्था के त्योहार। जब ब्रजघाट जीवंत हो उठता है। गैप 2S। साल भर ब्रजघाट का शिव मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान मंदिर वास्तव में जीवंत हो उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु ब्रजघाट आते हैं। उनके हृदय भक्ति से भरे होते हैं। हवा में जयकारे और भजन गूंजते हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती है। महाशिवरात्रि के दौरान शिव की रात मंदिर पूरी रात खुला रहता है। भक्त देवता का आशीर्वाद लेने के लिए शिवलिंगम पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। आस्था के साथ माहौल में एक ऊर्जा होती है। एकता की एक स्पष्ट अनुभूति होती है जब जीवन के सभी वर्गों के लोग अपनी साझा मान्यताओं का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। भाग 8 विश्वास की स्थायी शक्ति। हम ईश्वर क्यों ढूंढते हैं? ब्रजघाट का शिव मंदिर अनगिनत अन्य पूजा स्थलों की तरह विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि विपत्ति का सामना करते हुए भी आस्था में सुकून पाया जा सकता है। तीर्थ यात्रा का कार्य, किसी पवित्र स्थान की यात्रा करना, अपने आप में एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, स्वयं से बड़ा कुछ पाने के लिए सतही चीजों को दूर करना। चाहे कोई चमत्कार देखे या ठोस आशीर्वाद प्राप्त करे या न करे,
दिव्य की तलाश करने मात्र से ही शांति, उद्देश्य और अपनेपन की भावना आ सकती है। भाग 9। ब्रजघाट बुलाता है। आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। अगली बार जब आप खुद को गंगा के तट पर भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य के केंद्र में खींचे हुए पाएं, तो ब्रजघाट का रास्ता बनाएं। शिव मंदिर के सामने खड़े हो जाइए। सदियों के बोझ को खुद पर महसूस कीजिए। हवा की फुसफुसाहट, नदी की आवाज, पत्थर पर उकेरी गई खामोश कहानियों को सुने। अपने संदेहों, अपने डरों, अपनी चिंताओं को जाने दें। दृश्य से परे, तर्क और कारण के दायरे से परे, किसी चीज की संभावना के लिए अपने दिल को खोलें। ब्रजघाट न केवल एक गंतव्य के रूप में, बल्कि आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा के रूप में बुलाता है।